हेलो स्टूडेंट, तो आपका मेरे यूट्यूब चैनल में पुनः वेलकम है। तो आज हम लोग अपना जो है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए 2025 बैच जो है 2025 यूपी बोर्ड एग्जाम या सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग क्लास 12 की बैच आज ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका टाइम टेबल सबसे पहले हम लोग देखते हैं और फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी में से कोई एक चैप्टर आज हम लोग फर्स्ट स्टार्ट कर देते हैं। तो यही है कि पर वीक जो है, पर वीक वन चैप्टर हम लोग का आएगा। वन चैप्टर के 6 या 7 वीडियो जो होंगे आएंगे, और उस वीक में उस चैप्टर के अधिकांश भाग को या उस चैप्टर को लगभग संपूर्ण कराया जाएगा एनसीईआरटी के क्वेश्चन के साथ और रिपीटेड क्वेश्चन के साथ, और उसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। यही है हम लोग का पूरा एक साल का रिज्यूम, एक साल का पूरा हमारा यही प्लान है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री, क्लास 12 की स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिस्ट्री। तो हमारा बोर्ड एग्जाम जो है 2025 के लिए प्रिपरेशन के लिए स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री का इस वीक से स्टार्ट करते हैं, इस वीक से केमिस्ट्री। और ये इंग्लिश मीडियम में रहेगा। इंग्लिश का मतलब समझ रहे हैं, सीबीएसई वालों के लिए भी होगा और यूपी वालों के लिए भी होगा, दोनों के लिए होगा। और डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दे दिया जाएगा और दोनों माध्यम से इसको एक्सप्लेन किया जाएगा, इंग्लिश में पहले और फिर हिंदी में, दोनों एक साथ, दोनों को। तो केमिस्ट्री मतलब हिंदी में जानते हैं रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान होता है। हमारा जो पहला चैप्टर है वह है विलियन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में इसमें 3 पार्ट कर सकते हैं आप लोग। एक है फिजिकल केमिस्ट्री। क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर हैं। एक चैप्टर तो हटा दिया, ठोस अवस्था था। सॉल्यूशन है जिसका नाम है विलियन। फिर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसको हिंदी में विद्युत रसायन बोलते हैं। और फिर है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। इनसे न्यूमेरिकल जो होते हैं, आंकिक क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, और लगभग इसका पूरा जो है 20 to 22 मार्क्स यूपी बोर्ड या सीबीएसई के रेंज में होता है, 20 से 25 के रेंज में होता है। अब सेकेंड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकेंड क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कार्बनिक रसायन। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर जो है वह है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। फिर है उप सहसंयोजन यौगिक, उप सहसंयोजन यौगिक। इतने चैप्टर हैं हमारे। तो ये फर्स्ट पार्ट का ये पूरा है केमिस्ट्री फर्स्ट, जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अनुसार उसमें 5 चैप्टर हैं। इसके पहले 2022 में जो थे, एक था ठोस अवस्था पहला चैप्टर जिसका नाम था सॉलिड स्टेट, और एक था एब्जॉर्प्शन केमिस्ट्री या सरफेस केमिस्ट्री जिसे बोलते हैं। तो ये 2 चैप्टर को उसने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। तो बाकी अब इतने बचे 5 चैप्टर। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे इंपॉर्टेंट। तो ऑर्गेनिक को हम लोग कार्बनिक बोलते हैं। पूरा का सेकेंड पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। पहला चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एरिन, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, हिंदी में हेलो एल्केन हेलो एरिन। फिर है दूसरा चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। फिर है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब फिर उसके बाद से मिलेगा एमीन। क्या मिलेगा? एमीन या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। और लास्ट चैप्टर मिलेगा आपका बायो मॉलिक्यूल। इनमें से लगभग 35 या 40 नंबर का एवरेज बनता है। तो ये हमारा पूरा आपका क्लास 12 का डायग्राम है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। कुछ चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड भी हैं। तो हम लोग चैप्टर वाइज तो इसके बारे में स्टडी कर लिए। केमिस्ट्री हमारा आज का मेन, इस वीक का मेन जो टॉपिक है, वीक का, इस हफ्ते का, वो है केमिस्ट्री। तो फिजिक्स का जब हम लोग पढ़ेंगे तो फिजिक्स का फिर देखेंगे अगले हफ्ते, फिर बायोलॉजी का फिर अगले हफ्ते देखेंगे, और फिर मैथ का देखेंगे अगले हफ्ते। तो मैथ का स्टार्ट होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का। पहला जो टॉपिक है सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन या विलियन।
तो पहले हम लोग इसका फ्लो चार्ट समझते हैं, सॉल्यूशन में या विलियन में क्या क्या हमको पढ़ना है ये हम लोग पढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है तो आप लोग 9 से पढ़ते आ रहे हैं। तो सॉल्यूशन का डिफिनीशन पढ़ेंगे हम लोग, फिर टाइप पढ़ेंगे कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, डिफिनीशन, फिर टाइप पढ़ेंगे। टाइप 2 आधार पर पढ़ा जाएगा, कंसंट्रेशन के आधार पर और फिर सॉल्युबिलिटी के आधार पर। फिर इसका कंसंट्रेशन ज्ञात करने के लिए कुछ चीजें हैं, सांद्रता व्यक्त कैसे किया जाता है। तो सांद्रता निकालने के लिए इसमें आपका सबसे पहला मोल प्रभाज पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। फिर मोलरता पढ़ेंगे जो कि 11th में आप लोग पढ़े थे, मोलैरिटी। फिर मोललता पढ़ेंगे, मोलेलिटी पढ़ेंगे। फिर नॉर्मलता पढ़ेंगे, नॉर्मेलिटी। और फिर फॉर्मलता पढ़ेंगे, इसका नाम है फॉर्मेलिटी, न्यूमेरिकल इस पर। और फिर इसी में द्रव्यमान प्रतिशत है, प्रतिशत के रूप में है, वेट बाय वॉल्यूम है, वेट बाय वेट है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, और फिर पीपीएम है, पार्ट्स पर मिलियन। इससे एक क्वेश्चन आपका आएगा बोर्ड एग्जाम में। फिर उसके बाद से हम लोग क्या पढ़ेंगे, अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अणुसंख्य गुणधर्म को क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फिर इसमें 4 प्रकार के होते हैं, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन और प्रासरण दाब। फिर उसके बाद से वान हाफ। फिर इसमें कुछ नियम है, राउल्ट का नियम है, हेनरी का नियम है, इत्यादि चीजों को हमको पढ़ना है। तो ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेन कंटेंट जो आज का है वो अभी स्टार्ट होने वाला है। 8 मिनट के बाद मेन कंटेंट स्टार्ट किया जाएगा। चलिए, और इसका नोट्स आपको हैंड रिटेन बहुत ही अच्छा, इसका हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल जाएगा, पीडीएफ में मिल जाएगा लिंक में। और इसका कुछ स्क्रीनशॉट अभी आपको मिल जाएगा चैनल, जब आप वीडियो स्टार्ट देख रहे होंगे तभी मिल जाएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि वो नोट्स कितने अच्छे हैं। तो विलियन क्या होता है, विलियन, विलियन छोटे ही पढ़ के आते आ रहे हैं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। ठीक है, द मिक्सचर ऑफ 2 or more homogeneous component is known as, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more component is known as solution। होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस पढ़े हैं, छोटे से क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। होमोजीनियस मतलब सभी जगह सेम रेशियो में मिला हो, घुल गया हो पूरा, उसमें हम लोग बोल सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक प्रकार के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। ये इसका डिफिनीशन है। समांगी मिश्रण का मतलब क्या हुआ, समांगी मिश्रण का मतलब हुआ विलियन के प्रत्येक भाग का संगठन, प्रत्येक भाग का संगठन, पहले हिंदी में बता दे रहे हैं फिर उसके बाद से इसको हम इंग्लिश में रिपीट कर दे रहे हैं। विलियन के प्रत्येक भाग का संगठन क्या होता है, समान होता है। अब इसको इंग्लिश में सुनिए, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more compound or component is known as solution। The term homogeneous mix means the every part of the solution have same composition, same composition होता है पूरे solution में, इसका मतलब है। अब 2 पदार्थ अगर मिला है, केवल 2 पदार्थ, जैसे जल प्लस NaCl, 2 पदार्थ है इसमें, तो इसे हम लोग बोलेंगे द्विअंगी विलयन। क्या बोलेंगे, द्विअंगी विलयन। बाइनरी सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। 2 कंपोनेंट का है। तो अगर 3 कंपोनेंट का है, जैसे मान लीजिए जल है प्लस NaCl है और प्लस शुगर है, 3 कंपोनेंट हो गया, तो 3 कंपोनेंट को बोलेंगे हम लोग टर्नियरी त्रिअंगी विलयन। क्या बोलेंगे, त्रिअंगी विलयन, टर्नियरी। तो विलयन क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग विलयन कहते हैं। समांगी का मतलब कि प्रत्येक भाग का संगठन क्या होता है, समान होता है। अगर 2 पदार्थ मिले हुए हैं तो उस प्रकार के विलयन को हम लोग बोलेंगे द्विअंगी विलयन। अगर 3 प्रकार के पदार्थ मिले हैं, 3 पदार्थ मिले अलग अलग, तो उसे बोलेंगे त्रिअंगी विलयन।
नेक्स्ट टॉपिक है कि विलयन में क्या होता है। तो विलयन में दो चीजें होती हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। केवल समझाया जा रहा है, नोट्स तो आपको मिल जाएगा। तो विलयन के दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं आपके। पहला हो गया विलेय और फिर हो गया विलायक। घटक को हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपोनेंट। क्या बोलते हैं? कंपोनेंट। विलेय को बोलते हैं हम लोग सॉल्यूट और विलायक को बोलते हैं सॉल्वेंट। अब इसका डिफिनेशन आप छोटे क्लास में पढ़े हैं। जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम लोग विलेय कहते हैं। द कंपोनेंट विच हैव लेस अमाउंट इन द सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्यूट एंड द कंपोनेंट विच हैव मोर अमाउंट इज नोन एज सॉल्वेंट। इसे सॉल्यूट कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। लेकिन यहां पर इसका तीन डिफिनेशन हम बता रहे हैं। एक तो मात्रा कम होती है, जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विलेय। या और देखिए एक और चीज है, समांगी मिश्रण जब हम लोग कह रहे हैं तो इसमें प्रवस्था जो होती है, प्रवस्था आप लोग पढ़े थे, त्रिक बिंदु जो पढ़े थे 11th में, ट्रिपल पॉइंट CO2 का H2O का पढ़े थे कि 273 पे ट्रिपल पॉइंट त्रिक बिंदु होता है। तो इसकी जो प्रवस्था होती है उसका मान 1 होता है। समांगी मिश्रण का मतलब उसकी प्रवस्था का मान कितना होता है? 1 होता है। तो प्रवस्था के आधार पर 1 हो जाएगा। तो विलयन में उपस्थित वह पदार्थ, विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जिसकी प्रवस्था विलयन के समान होती है, समान होती है, समान या असमान दोनों हो सकती है। समान या क्या हो सकती है? असमान। उसे हम लोग क्या कहते हैं? विलेय। लेकिन विलायक में ये फिक्स है कि क्या होती है? समान होती है। जैसे एग्जांपल देखिए, जल प्लस चीनी हम मिला रहे हैं। जल प्लस चीनी मिलाएं, एक कंपोनेंट जल हो गया, एक कंपोनेंट चीनी हो गया। मिलाने के बाद से इसका बनेगा रस। इसका जो प्रावस्था है वो द्रव अवस्था में एक प्रकार से, और यहाँ जल भी किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। तो दोनों का समान है। अगर एकदम फिक्स है, समान है, तो वो क्या कहलाएगा? विलायक है। समान हो भी सकता है, नहीं भी सकता, यानी असमान अगर है तो फिक्स है कि वो क्या होगा? विलेय होगा। तो प्रावस्था के आधार पर ये हो गया। दोनों की प्रावस्था समान है तो ये होगा, और प्रावस्था असमान है तो ये होगा। ये हो गया आपका विलेय। या सिंपल कह सकते हैं कि विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जो कम मात्रा में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। और विलयन में उपस्थित वह पदार्थ जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। या जिसमें घोला जाता है, जिसमें क्या कहता है? घोला जाता है। किसी पदार्थ को जिसमें घोला जा रहा है उसको विलायक कहते हैं, और जो घुलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। द सब्सटेंस विच डिजॉल्व्स इन सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूट। ठीक है? The substance which dissolves in solvent is known as solute। ऐसा सब्सटेंस जो सॉल्वेंट में डिजोल्व किया जाता है, घोला जाता है, उसे हम लोग कहते हैं सॉल्यूट। तो अभी तक ज्यादा चीजों कॉम्प्लिकेट ना किया जाए, समझिए। अभी तक 2 हेडिंग पढ़ा है हम लोग। विलयन, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी का मतलब प्रत्येक भाग का कंपोनेंट, प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। इंग्लिश में द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances is known as solution। The terms homogeneous means every component has same composition, every part of the solution have same composition। अब आ जाए हम कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? द सब्सटेंस विच प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन द सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्यूट एंड द सब्सटेंस विच प्रेजेंट इन मोर अमाउंट इन द सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्वेंट। ये हो गया डिफिनेशन इसका। अब आ जाए हम लोग विलयन के प्रकार। विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तो विलयन को क्लासिफाई करने के लिए हम लोग विलयन के प्रकार, इसको कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। दो टर्म का यूज करते हैं। पहला, विलेय की मात्रा के आधार पर, यानी कि ऑन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना उसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है उसके आधार पर एक हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। और एक कर सकते हैं हम लोग
ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। दो तरीके से कर सकते हैं। तो विलय की मात्रा के आधार पर जो होते हैं ये आपके होते हैं 5 टाइप। कितने टाइप के? 5 टाइप के। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। एक हो जाएगा तनु विलयन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिल्यूट सॉल्यूशन। पहले इसको छोड़ दिए, पहले इसको पढ़ ले रहे हैं। फिर हो जाएगा सांद्र विलयन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। फिर हो जाएगा संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर हो जाएगा असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और फिर हो जाता है अति संतृप्त विलयन, जिसे बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसमें हम लोग अगर बात करें, पहला तो छोटे क्लासों से आप पढ़ते आ रहे हैं तनु विलयन का मतलब क्या होता है और सांद्र का विलयन। तनु का मतलब बताया गया होगा, तनु अम्ल जैसे बताया गया होगा आपको 10 में, कि ऐसे अम्ल जिसमें जल की मात्रा अधिक होती है और उस अम्ल की मात्रा कम होती है, उसे हम लोग बोलते हैं तनु अम्ल। सांद्र अम्ल में क्या पढ़ाया गया? जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होती है, जल की मात्रा कम होती है, उसे हम लोग बोलते हैं सांद्र अम्ल। उसी प्रकार से इसमें हम लोग थोड़ा चेंज कर देंगे। तो सांद्र का मतलब होता है और तनु का मतलब क्या होता है? तनु मतलब कि जल की मात्रा अधिक, तनु का मतलब जल की मात्रा अधिक। जल एक प्रकार का विलायक है, तो इसमें हो गया कि जो चीज घुला हुआ है, यानी विलय की मात्रा जो है वो विलायक की मात्रा से कम है। विलायक की मात्रा से क्या है? कम है, यानी विलायक की मात्रा ज्यादा है। तनु मतलब जल की मात्रा ज्यादा, जल एक प्रकार का विलायक है। तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलय की अपेक्षा क्या है? ज्यादा है, ग्रेटर का साइन है ज्यादा, उसे हम लोग बोलते हैं तनु विलयन। उल्टा कर दीजिए, सांद्र विलय की मात्रा जो है विलायक की मात्रा से अधिक है, उसे हम लोग बोलेंगे सांद्र विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा विलायक की मात्रा से अधिक है, उसे हम लोग बोलेंगे सांद्र विलयन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज इन विच द सॉल्यूट इज मोर अमाउंट एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो होता है वो ज्यादा होता है सॉल्वेंट को अपेक्षा। संतृप्त क्या होता है? ऐसा विलयन जो घुल चुका हो, मतलब हम लोग क्या कह रहे हैं, जैसे एक विलयन बनाए शुगर प्लस वाटर का, तो वाटर मान लीजिए 1 लीटर ले लिया गया। अब 1 लीटर में हमने क्या किया? शुगर मिलाता गया, मान लीजिए 100 ग्राम मिलाया, फिर 200 ग्राम मिलाया, फिर 225 मिलाया, अब 230, 200, 250 मिलाने के बाद घुल ही नहीं रहा। मान लीजिए 250 मिलाने के बाद घुलना बंद हो गया शुगर उसमें। तो घुलना जब बंद हो गया तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं संतृप्त विलयन। यानी कि अगर हम कह दें कि 100 ml हमारा क्या है? विलयन है, तो 100 ml विलयन में अगर विलय की मात्रा अधिकतम मतलब उसके बाद आप घुले ना, 100 ml में मान लीजिए 20 ग्राम शुगर सॉल्युबल है। अब 20 ग्राम के बाद 21 ग्राम घुलवे नहीं करेगा, तो 20 ग्राम तक ये जो सॉल्यूशन बनाया गया है वो होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी ऐसा विलयन जिसमें विलय जो है अधिकतम मात्रा में उपस्थित हो, विलय जो है अधिकतम मात्रा में उपस्थित हो, वैसे विलयन को हम लोग क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। विलय जो है अधिकतम मात्रा में उपस्थित हो, उसके बाद विलय घुलेगा ही नहीं उसमें। द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट हैज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
ठीक है। एंड इन सैचुरेटेड सोल्यूशन मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन नॉट बी एडेड, इसमें सॉल्यूट और ऐड करेंगे तो घुलेगा ही नहीं, सीधी सी बात है, यही है। अब असंतृप्त में क्या है, घुलता जाए घुलता जाए। द सोल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड, ऐसा विलयन जिसमें हम लोग विलय और घोलते जाए और घुलता जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं असंतृप्त विलयन। विलय की मात्रा विलय घुलता रहे उसे हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन। असंतृप्त मतलब अभी ये संतृप्त नहीं हुआ है, अर्थात ये अभी चाह रहा है कि और हमको चाहिए विलय, ऐसा विलयन जो और विलय की मात्रा को चाहता है कि और हमको मिले, वैसे हम उसको हम लोग बोलते हैं असंतृप्त विलयन। अब अति संतृप्त विलयन क्या होता है, तो वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा जो है संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है। विलय की जो मात्रा है, मान लीजिए एक विलयन है, इसमें 50 ग्राम चीनी है, अब एक और विलयन बनाए और उसमें 50 बल्कि 40 ग्राम चीनी है और ये संतृप्त है, तो इस विलयन में सेम विलयन है दोनों, इसको मिटा दिया क्या थोड़ा, एक हमने 100 ml का बोतल लिया, एक और 100 ml का, दोनों 100 ml है, दोनों में 100 ml पानी है, 100 ml जल है, इसमें भी इसमें 40 ग्राम चीनी है और ये अब संतृप्त हो गया, ये क्या हो गया, संतृप्त हो गया। अब इसमें 50 ग्राम चीनी है, संतृप्त से अधिक है, संतृप्त मात्रा से क्या है, अधिक है, तो ऐसे विलयन को हम लोग बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। अब इसका एक एग्जाम्पल से हम लोग देखें, इसको अभी बताया जाएगा, पहले इसको एक एग्जाम्पल से देखा जाए। एक बार और 60 में देख लीजिए। पहला है तन, दूसरा है सांद्र, तीसरा है संतृप्त, चौथा है असंतृप्त, पांचवा है अति संतृप्त। क्या बोले हैं, तनु में क्या होता है, तनु में जल की मात्रा ज्यादा होती है, यानी विलायक ज्यादा होता है, किससे, विलय से। इसमें इसमें क्या होता है, विलय ज्यादा होता है, किससे, विलायक से। इसमें विलय मैक्सिमम हो, विलय जो हो वो मैक्सिमम अवस्था हो, उसके बाद विलय घुल नहीं पाएगा, उसे बोलते हैं संतृप्त। इसमें क्या हो, विलय घुलता हो, विलय घुलता रहे। इसमें क्या होता है, जो विलय मैक्सिमम है, मैक्सिमम विलय है, उससे अधिक विलय अगर हो तो उसे हम लोग बोलते हैं अति संतृप्त। मैक्सिमम है, उसके बावजूद हम विलय मिलाते जा रहे हैं, संतृप्त विलयन के अपेक्षा है। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा जो है वह संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है। संतृप्त विलयन मतलब अधिकतम ऑलरेडी है, उससे अधिक होती है, उसे हम लोग बोलते हैं अति संतृप्त विलयन। अब इसको हम दोनों को, इन दोनों को एग्जाम्पल से और इन तीनों को एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, दो बोतल लिया ए और बी, और दोनों में 100 ml वाटर है, 100 ml वाटर भरा हुआ है, 100 ml है दोनों। इसमें हमने 10 ग्राम मान लीजिए सोडियम क्लोराइड मिलाया, इसमें 20 ग्राम मिलाया, तो इन दोनों में अगर हम देखें, इन दोनों में तो इसमें जो है विलय की मात्रा कम है, इसमें विलय की मात्रा ज्यादा है, तो जिसमें विलय की मात्रा ज्यादा हो वह कहलाएगा सांद्र। यह इसकी तुलना में क्या है, सांद्र है, इस विलयन की तुलना में यह क्या है, सांद्र है, और ये क्या है, तनु है। ठीक है, और अब इसको चेत दोनों हो गया। अब इन तीनों समझते हैं। माना किसी बीकर में 100 ग्राम वाटर लिया गया है तथा शुगर को विधेयता 10 ग्राम है। अब हमने क्या कहा, मान लीजिए एक बीकर है, इसमें 100 ग्राम
100 ml क्या है, जल है। इसमें हम लोग चीनी घोल रहे हैं। अब मान लीजिए चीनी जो घोल रहे हैं इसमें 10 ग्राम से अधिक चीनी घुलेगा ही नहीं, ठीक है। यानी कि चीनी की जो विलेयता है, जो चीनी की विलेयता है, विलेयता ही बता रहे हैं क्या होता है, वो कितना है 10 ग्राम। तो अगर इसमें हमने 10 ग्राम चीनी मिला दिया तो ये कहलाएगा संतृप्त। क्या कहलाएगा, संतृप्त। इसमें अगर हमने 8 ग्राम चीनी मिलाया तो ये कहलाएगा असंतृप्त। और ज्यादा कर देंगे, अगर 12 ग्राम मिला दिए तो ये कहलाएगा अति संतृप्त, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब एक हेडिंग है विलेयता, क्या होता है यहां से। विलेयता को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी होता है निश्चित ताप पर, फिक्स टेम्परेचर पर या कांस्टेंट टेम्परेचर पर 100 ml विलायक में, 100 ml विलायक में उपस्थित विलेय की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं, विलेयता कहते हैं। ये हमारा है विलेयता का डिफिनेशन। एट कांस्टेंट टेम्परेचर the maximum amount of solute present in 100 ml solvent is known as solubility. At constant pressure, the maximum amount of solute present in 100 ml solvent is known as solubility. या 100 ग्राम विला, हाँ ठीक है, 100 ml या 100 ग्राम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 100 ग्राम भी बोल सकते हैं, 100 ml भी बोल सकते हैं, वॉल्यूम के हिसाब से अगर बात कर रहे हैं। वो ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक। विलेय की मात्रा के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं, 5 बता दिया गया। अब है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, द्रव विलयन और ठोस विलयन और गैस विलयन। तो इसका एक आपको चार्ट पेपर दे दिया जाएगा, या अभी हम दे दे रहे हैं चार्ट पेपर, इसको लिख लीजिए। इसको पढ़ाने का कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए इसे ही नोट्स मिलेगा आपको। क्लियरिटी नहीं मिल रही है क्या, हाँ यहाँ से क्लियरिटी मिल रही है, द्रव नहीं, क्लियरिटी नहीं मिल रही है, 1 मिनट, ठीक है। देख लीजिए, नहीं उत्तर लिख दे रहे हैं। द्रव विलयन में क्या होता है, सॉल्वेंट जो होते हैं, तो ये सॉल्वेंट के आधार पर होते हैं, वो द्रव अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में होते हैं, द्रव। विलायक किस अवस्था में होता है, द्रव। और सॉल्यूट यानी विलेय जो हो सकता है वो 3 अवस्था में हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, गैस। ठोस में क्या होता है, विलायक जो होता है वो होता है ठोस, और विलेय क्या होता है, वो द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, और ठोस नहीं होते हैं। एक प्रकार से 2 ही ले लिया जाए। वो अगर ठोस लिया जाएगा तो विलयन नहीं कहलाएगा, बल्कि वो मिश्रण कहलाएगा। जैसे मिश्र धातु बनाते हैं, कॉपर और सोना को मिला के बनाते हैं, कॉपर का, हाँ 24 कैरेट सोल्ट से 23 कैरेट बनाते हैं तो मिलाते हैं, तो वो नहीं कहलाएगा, वो विलयन नहीं कहलाएगा। फिर इसमें हो जाएगा गैस, और द्रव हो जाएगा, ठोस हो जाएगा, और द्रव हो जाएगा। तो 3 प्रकार का इसमें हो गया, 2 प्रकार का इसमें हो गया, और 3 प्रकार का इसमें हो गया। एग्जाम्पल द्रव ठोस का, मतलब द्रव में ठोस मिला हो, द्रव में ठोस मिला हो, इसका हो नहीं गया, द्रव में ठोस, चीनी जल मिलाते हैं, इसका एग्जाम्पल हो गया। द्रव द्रव में मिला हो तो द्रव द्रव में एल्कोहल और वाटर हो गया, एल्कोहल और वाटर। और द्रव में गैस मिला हो तो सॉफ्ट ड्रिंक, पेय पदार्थ में CO2 मिलाते हैं, ये पदार्थ में CO2 मिलाते हैं, इसका एग्जाम्पल हो गया। उसी प्रकार सबका एग्जाम्पल आपको एक इसमें मिल जाएगा। अब हमारा अगला टॉपिक है सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालते हैं, वही बताए थे जो होते हैं, आपको बताए थे कि इससे एक न्यूमेरिकल आता है। तो सांद्रता या हमारा आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंसंट्रेशन। थोड़ा बहुत तो 11th में आप लोग पढ़े होंगे, इंक भर लिया जाए पहले। कंसंट्रेशन आप लोग इसमें पढ़े होंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े होंगे क्लास 11th में।
तो सांद्रता क्या होता है, अब चल रहा है मार्कर तो अब फिर से लिख रहे हैं, चल रहा है ना, हाँ। कुछ को तो सांद्रता क्या होता है, तो सांद्रता क्या होता है, कोई विलयन है, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सॉल्यूशन का आयतन 1 लीटर कर लेना है, इसका आयतन कितना है, वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। एकांक लीटर या एकांक 1 लीटर आयतन वाले किसी विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को, जितना इसमें सॉल्यूट होगा, जितना इसमें विलेय होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं, ठीक है। द amount of solute present in 1 liter of solution is known as concentration. The amount of solute present in 1 liter of solution is known as concentration. क्या कहते हैं उसे, सांद्रता कहते हैं। किसी विलयन में, किसी एकांक लीटर वाले विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन कैसे होता है, सांद्रता इक्वल टू होता है विलेय की मात्रा बट्टा में विलयन का आयतन। तो वही विलयन का आयतन 1 कर दिए, v का मान 1 कर दिए, तो सांद्रता इक्वल टू हो गया विलेय की मात्रा। v1 मतलब एकांक, आयतन वाले विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। अर्थात विलेय की मात्रा अधिक होगी तो सांद्रता भी क्या होगी, अधिक होगी। अब सांद्रता को व्यक्त करने के लिए बहुत टॉपिक है, मोलरता है, मोल प्रभाज है, पीपीएम है, परसेंटेज है, डब्ल्यू/वी है, नॉर्मलता है, फॉर्मलता है। तो अब है अगला हेडिंग, वही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, विलयन के सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। पहला, प्रतिशतता के रूप में, परसेंटेज के रूप में। पहला है प्रतिशतता के रूप में, इन परसेंटेज। तो इसमें पहला हो गया द्रव्यमान प्रतिशत बोलते हैं इसको, द्रव्यमान प्रतिशत, मास परसेंटेज, ठीक है। तो द्रव्यमान का बस किया जाएगा, मात्रा जब द्रव्यमान किया जाएगा तो इसमें हो जाएगा द्रव्यमान प्रतिशत को वेट बाई W/W लिखते हैं, ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता, तो इक्वल टू हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान अब बट्टा विलेय का, ऊपर रहेगा विलेय का द्रव्यमान इंटू 100, ठीक है। यानी कि मास परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ये हो जाएगा। यानी कि इसको हम लोग को 1 नहीं करना है बल्कि 100 ग्राम कर देना है। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। अब इस पे एक क्वेश्चन लगा दिया जाए,
द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलियन के 300 ग्राम, और 40% बिलियन के 400 ग्राम को आपस मिलाने पर, तो 300 का 25% निकालिए पहले, 300 का 25%, तो इसको 3 बार में कट गया, कितना आ गया 75 ग्राम, ठीक है। और 40% का निकालिए 400 का, 400 इंटू 40/100, तो ये हो गया 160 ग्राम। इसको आपस में मिला दिया गया, तो आपस में मिलाया गया तो विलेय की कुल मात्रा हो गया, विलेय की कुल मात्रा 75 प्लस 160, तो ये आ गया 235। अब विलियन कितना है 300 और 400, तो विलियन कितना हो गया, विलियन का कुल द्रव्यमान हो गया 300 प्लस 400, कितना हो गया 700 ग्राम। 300 ग्राम विलियन है और 400 ग्राम विलियन है, एक कोई विलियन है और एक कोई और विलियन है। ये विलियन कितना ग्राम है 300 ग्राम, ये विलियन कितना ग्राम है 400 ग्राम। लेकिन इस विलियन में 25% सॉल्यूट है, 25% ही क्या है सॉल्यूट है, और इसमें 40% सॉल्यूट है, तो 25% कितना निकल रहा है 75 ग्राम, यानी इस 300 में 75 ग्राम क्या है विलेय है, और इसमें 160 ग्राम विलेय है। तो जब दोनों को मिलाएंगे तो 75 ग्राम और 160 ग्राम कितना हो गया 235 ग्राम, और टोटल कितना हो गया 700 ग्राम। तो यानी 700 ग्राम में 235 ग्राम क्या है विलेय है, यहां से दिखा, बस निकाल लीजिए। तो द्रव्यमान प्रतिशतता का भी फार्मूला लिखे थे, W/W का फार्मूला होता है विलियन का मास बट्टा विलेय का मास इंटू 100। इसको डिवाइड कर दीजिएगा, 2 0 2 0 काट दीजिएगा, और ये आ रहा है आपका 33.5%, ये हो गया आंसर। दूसरा इसी प्रकार है जिसको हम लोग बोलते हैं आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता। वॉल्यूम परसेंटेज प्रतिशतता वाला दूसरा है, और एक और है उसको भी साथ में करा दिया जा रहा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। इसके बाद से ग्राम पर लीटर सांद्रता है, कितना पढ़ाना है आज देख लिया जाए, मोलरता भी है, ठीक है। तो आयतन प्रतिशतता को हम लिखते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और द्रव्यमान आयतन को लिखते हैं वेट बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब होता है नीचे होता है विलयन का आयतन, ऊपर होता है विलेय का आयतन इंटू 100। इसमें होता है W यानी विलेय का द्रव्यमान होगा, विलेय का द्रव्यमान बट्टा भी मतलब विलयन का आयतन इंटू 100। तो इसमें क्या होता है 100 ml, कोई विलियन है 100 ml, तो 100 ml में उपस्थित विलेय, जितना विलेय होगा उसके द्रव्यमान को हम लोग बोलते हैं आयतन प्रतिशतता। 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान, ये तो ही हो गया विलेय के आयतन को, क्योंकि V/V है ना, विलेय के आयतन को हम लोग क्या कहते हैं आयतन प्रतिशतता। और यहां पर 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय के द्रव्यमान को हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। इस पे न्यूमेरिकल लगवाया जाएगा, और जब अगला हम कल जो है, कल जब इसका स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का दूसरा लेक्चर, तो हम पहले इसको रिपीट करेंगे एक बार, जब रिपीट करेंगे तो उसी दौरान हम इन दोनों का न्यूमेरिकल लगवाएंगे। तीसरा हमारा है मोलरता, फिर है मोलरता। आज 2 हेडिंग देख लिया जाए, और इन 5 पे न्यूमेरिकल कल हम लोग लगाएंगे। तो आज का जो इसके बाद का टॉपिक है, पहला प्रतिशतता के रूप में हो गया, दूसरा है मोलरता, मोलरता और मोललता, दोनों एक साथ देख रहे हैं। मोललता, मोलरता क्या होता है ध्यान सुनिए। ये विलियन है, 1 लीटर का विलियन है। विलियन कितना लीटर है 1 लीटर। यहाँ पे विलियन बना लिया गया है, विलियन से मतलब नहीं है। विलियन में क्या होता है विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक, इसमें मतलब नहीं हमको विलायक से।
इसमें विलायक को हमको करना है 1 किलोग्राम, ठीक है। इसमें हमने विलियन को कर लिया 1 लीटर। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोलरता। और 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। यही डिफिनेशन है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम चीनी प्लस जल का मिश्रण बनाएंगे, क्या कहलाएगा, रस। 1 लीटर रस में उपस्थित चीनी के मोल को हम लोग कहेंगे मोलरता। क्या कहेंगे, मोलरता। और 1 किलोग्राम जल में, किलोग्राम में, हाँ किलोग्राम लिखेंगे, 1 किलोग्राम जल में चीनी के मोल को हम लोग कहेंगे मोललता। एक बार और क्लियर किया जाए, इसको और इजी किया जाए। विलेय के मोलों की संख्या को ही, विलेय के मोलों की संख्या को ही हम मोलरता भी कहते हैं और मोललता भी कहते हैं। बस कंडीशन क्या है कि यह हम निकालेंगे, मोलरता निकालेंगे 1 लीटर विलियन में। किसमें, 1 लीटर विलियन में। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहेंगे, मोलरता। और विलायक में निकालेंगे अगर किलोग्राम लेकर, तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, मोललता। विलेय की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, विलेय के मोलों की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, मोलरता भी कहते हैं, मोललता भी। लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर 1 लीटर विलियन में विलेय की मोल संख्या निकाल रहे हैं तो कहलाएगा मोलरता, और 1 किलोग्राम विलायक में अगर हम विलेय की मोल संख्या निकालते हैं मोलरता कहलाएगा। ठीक है। अब थोड़ा इसको और पढ़ा जाए, पहले मोलरता को। मोलरता को कैपिटल एम से लिखते हैं और मोलरता इक्वल टू होता है, अच्छा इंग्लिश में, इंग्लिश में क्या कहेंगे, द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर of solution is known as molarity, is known as molarity. It is represented by capital M and its unit is, इसका यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल। क्या होता है, मोलर भी होता है और ग्राम पर मोल भी होता है। मोलर ही लिखिए। अब इसको थोड़ा सा इसका फार्मूला बनाया जाए, तो मोलरता इक्वल टू होता है विलेय के मोलों की संख्या बट्टा में विलियन का आयतन। किसमें, लीटर में। फार्मूला बनाइए, मोलरता को लिखते हैं कैपिटल एम से, विलेय के मोलों संख्या क्लास फर्स्ट 9 पढ़े होंगे, मोलों की संख्या इक्वल टू होता है एन इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम इक्वल टू होता है एन बाई एन नॉट। डब्ल्यू के जगह पे स्मॉल एम भी लिख सकते हैं, गिवन मास होता है, तो ये हो गया डब्ल्यू बाई एम। और विलियन का आयतन, आयतन मतलब वॉल्यूम, और अगर मिलीलीटर में होगा तो 1000 से भाग कर देंगे, लीटर में चेंज कर देंगे। ये चला गया यहाँ पर, ये चला गया यहाँ पर, तो कैपिटल एम इक्वल टू हो गया, या इसको हम लिख दे रहे हैं मोलरता, क्योंकि कैपिटल एम से आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो मोलरता इक्वल टू हो गया डब्ल्यू इंटू 1000 बट्टा में एम भी। यह हो गया आपका मोलरता का फार्मूला। मोलरता के फार्मूला ड्राइव कर दे रहे हैं, उसके बाद से हम लोग नॉर्मलता, फार्मलता और इसका आपस में रिलेशन और द्रव्यमान प्रतिशत में एक बचा है पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, उसको अगले वीडियो में पढ़ेंगे और एक साथ उसका हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो इतना टॉपिक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद से हेनरी का नियम, मतलब तापमान पे कैसे निर्भर करता है, दाब पे कैसे निर्भर करता है, विलीयता, उसको पढ़ेंगे। तो अभी आज के लिए एक और टॉपिक बचा है मोलरता का, ये उसका भी फार्मूला बनाया जाए। अभी इसमें टॉपिक बचे हैं, इसका यूनिट बताना है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है, इस पे न्यूमेरिकल लगवाना है, वो अगले वीडियो में, सेकेंड लेक्चर में। तो मोलरता क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोलेलिटी। अभी होता है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित या विलेय
1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। इंग्लिश में द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलेलिटी। क्या कहलाएगा? मोलेलिटी कहलाएगा, मोललता। ये हो गया। द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज मोलेलिटी। तो मोललता का हो गया विलेय के मोलों की संख्या बट्टा में विलायक का भार, विलयन का नहीं, विलायक का भार किसमें? किलोग्राम में। विलेय के मोल संख्या को W/m से, विलायक का भार भी W से, इसलिए विलेय के को W1 M1 से, इसको W2 से। ग्राम में होगा तो 1000 से गुणा कर देंगे। यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो W1 इंटू 1000 बट्टा में W2 इंटू M1। अब देखिए W1 और W2 पहचानना है, जो कम होगा वह विलेय का भार होगा। विलेय का भार, ये किसका भार है? विलायक का भार। M1 क्या है? विलेय का मोलर द्रव्यमान, मोलर मास, और 1000 जानते हैं, तो हो गया मोललता। इसका यूनिट क्या होता है? मोलल। क्या होता है? मोलल। तो इतना टॉपिक हो गया आज के लिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कल मिलते हैं फिर से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।